नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महापाषाणिक संस्कृतियाँ या मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में। तो मेगालिथिक कल्चर्स या महापाषाणिक संस्कृतियाँ क्या थी, वृहद पाषाण क्या था, मेगालिथ क्या था, क्या क्या इस संस्कृति की विशेषताएं थी, क्यों इनका नाम महापाषाणिक संस्कृतियाँ पड़ा, इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है महापाषाण या मेगालिथ। ठीक है। तो भैया महापाषाण या मेगालिथ जो है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि महा ये किन दो शब्दों से मिलकर जो बना है, महा और प्लस पाषाण। ठीक है। महा माने बड़ा और पाषाण माने पत्थर। महा माने क्या भैया, बड़ा, और पाषाण माने पत्थर। इसी तरीके से ये किससे बना है, मेगा प्लस लिथ। मेगा माने बड़ा और लिथ माने क्या है भैया, पत्थर या पाषाण। ठीक है। तो बड़ा पत्थर या बड़ा पाषाण, तो दूसरा नाम इसका इसी से क्या बनता है, वृत्त पाषाण। ठीक है। तो भैया महापाषाण, मेगालिथ या वृत्त पाषाण, तीनों ही चीजें क्या हैं, एक है। अब जब महापाषाण इस संस्कृति में क्या थे, जो ये संस्कृति थी इसमें ये महापाषाण या वृत्त पाषाण पाए गए। इसीलिए जो भी ये संस्कृतियां हैं इन्हें क्या कहा गया, महापाषाणिक संस्कृतियां। तो इनकी मुख्य खूबी क्या थी कि यहाँ पे क्या था, ये वृत्त पाषाण पाए गए। ये सभ्यता क्या थी भैया, हमें पता था कि ये सभ्यता 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। कोई निश्चित तिथि क्रम अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। कुछ जो है, कुछ जो महापाषाणिक संस्कृतियां हैं, जो साइट्स हैं, वो क्या मिली हैं, हड़प्पा के बाद में भी मिली हैं। कुछ जो है नवपाषाण काल की हैं, कुछ क्या है उनके बीच के काल की हैं। तो ये लगभग जो है मुख्यतः क्या है, 1000 ईसी ईसा पूर्व के आसपास की है। मतलब कुछ 200-300 साल इधर, 200-300 साल इधर। ठीक है। तो इस तरीके से है, तो कोई फिक्स जो है स्पेशल इसका टाइम जो है नहीं दिया गया, कहीं भी किसी भी बुक में या कहीं पे भी आपको फिक्स टाइम नहीं मिलेगा। कोई 1500 ईसा पूर्व से मान रहा है, कोई 1000 ईसा पूर्व से बाद तक मान रहा है। तो लगभग मुख्यतः क्या है, 1000 ईसा पूर्व तक। अब सबसे बड़ी जो बात है कि भैया ये वृत्त पाषाण जो है ये क्या बना है, क्या चीज है ये। ठीक है। वृत्त पाषाण जो था तुम्हारा, तो भाई वृत्त पाषाण मुख्यतः सबसे मेन चीज जो है, जो वृत्त पाषाण है वो क्या है। इस पर कई बार पूछे गए हैं, वृत्त पाषाण किसे कहते हैं, महापाषाण किसे कहते हैं। ठीक है। तो या मेगालिथ किसे कहते हैं, मेगालिथिक कल्चर क्या है, मेगालिथिक संस्कृतियां क्या है। ठीक है। तो मेगालिथिक संस्कृतियां वे संस्कृतियां हैं जिनमें क्या है, हमारे पास में महापाषाण की प्रथा प्रचलित थी। तो महापाषाण क्या था भैया, या वृत्त पाषाण क्या था, ये प्रथा थी किसकी, शव को दफनाने की या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या था कि ये जो शव, जो मृतकों के शव को क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है। और उसके चारों तरफ पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों लगा देते थे। ठीक है। बड़े बड़े पत्थर से ऐसे क्या कर देते थे, कवर कर देते थे। यही पत्थर जो मिले हैं जगह जगह, यही क्या कहलाते हैं भैया, महापाषाण। ठीक है। ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, जब बड़े बड़े पत्थरों को कवर के पास में दफनाते थे, तो ये कहाँ मिले होंगे, ज्यादातर कहाँ मिले होंगे, जहां पे पहाड़ हो, पठार हो, मतलब कि जहां पर पत्थरों की उपलब्धता हो। तो सबसे ज्यादा ये जो सभ्यता थी ये कहाँ थी, दक्षिण भारत में, पूर्वी घाट के पास में और पश्चिमी घाट के पासों में यहाँ पे पाई गई। तो कहाँ मिली ये भैया, केरल में। ठीक है। पहली बात केरल में मिली, दूसरी बात कहाँ मिली, कर्नाटक में मिली, तमिलनाडु में मिली, आंध्र प्रदेश में। कहा, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट के पास में। ये सारी चीजें वहां पे क्या है, पहाड़ है। तो कहाँ मिली भैया, सबसे पहले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है। कुछ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कहा, अर्जुन कोंडा जगह, अर्जुन कोंडा पुरातात्विक साइट है। ठीक है। तो वहां पे तो कहाँ है मुख्यतः, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। एक दो जगह कहां पे भी मिली है भैया, ये
कश्मीर में भी, ठीक है, कश्मीर में भी कुछ इसके साक्ष्य मिले हैं, पर मुख्यतः कहाँ है, मुख्यतः कौन से चार राज्य हैं, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो अब ये तो चीज होगी कि ये मिली कहाँ पे थी। अब ये जो संस्कृति की खूबियां थी तो ये क्या थी कि ये जो जैसे ही मृतकों के शव थे उन्हें क्या काम करते थे, एक ऊंची जगह पे ले जाते थे, ठीक है, सारों की एक खूबी क्या है, ऊंची जगह पे ले गए, वहां पे क्या है, उन्हें उन्हें क्या करा, दफनाया अपने, और पत्थरों से कवर कर दिया, ठीक है। और पत्थरों से कवर करने के साथ साथ में उसी के साथ में वो क्या रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, बर्तन रखते थे, मर्दभान रखते थे, ठीक है, आभूषण रखते थे, हथियार भी मिले हैं कहीं कहीं, कुछ जगहों पर क्या मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, ठीक है। हथियारों में क्या थे, भाले, तीर, ये इस तरीके के हथियार, तलवार, ये भी मिले थे कहीं कुछ कुछ साइटों पे, ठीक है। तो क्या चीजें थी, तो क्या रखते थे, तो भैया ऐसी परंपरा कहाँ थी, कहाँ सबसे ज्यादा फेमस है जो आपको याद आती है, कहाँ भैया, मिस्र में। मिस्र के क्या है, मिस्र के जो पिरामिड हैं वो भी तो ऐसी सभ्यता थी, वे क्या करते थे, वो सहेज के उन्हें उन्हें उनके ऊपर पिरामिड बना लेते थे, पत्थरों के उसमें सहेज के रखते थे। तो क्या चीज क्यों रखी जाती थी, तो इनका जो इस तरीके से जो दफनाने के लिए खाने पीने या उपभोग की वस्तुओं का सामान जो रखा जाता था, वो किस चीज के लिए दर्शाता था, कि उनका शायद विचार ये था कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, किस चीज में, पुनर्जन्म में, किस लिए, क्योंकि वे क्या रखते थे, उपभोग के, कि किसी दिन वो फिर दोबारा से जीवित होंगे, ठीक है। तो अपनी उनके उपभोग की वस्तुएं वो उनके साथ में रखते थे, ठीक है, दफनाने में। तो पहली बात क्या था इनका, किसमें विश्वास था भैया, पुनर्जन्म में, ठीक है, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। जब पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे तो कैसे थे, मतलब कि एक आस्था थी उनकी पुनर्जन्म में, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मृतकों को दफनाते थे, और वो अलग बात है कि उनके दफनाने के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज है, उसी के हिसाब से इन समाधियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उन उन समाधियों को, इस समाधि का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये क्या थी, समाधियों के बारे में जानकारी छोटी छोटी पॉइंट पूछ ले जाते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पुनर्जन्म का विश्वास था, क्या क्या चीजें दफनाते थे भैया, खाने पीने के सामान रखते थे, उसके साथ में खाद्यान्न रखते थे, ठीक है, मृद भांडों में का प्रयोग करते थे, उसमें रखते थे, आभूषण रखते थे, औजार रखते थे, हथियार रखते थे, जेवर रखते थे, ये सारी चीजें उनके साथ में दफनाई जाती थी। और मेन चीज जो सबसे बड़ी खास बात थी कि जो दफनाने वाला स्थल था उनके ऊपर क्या थे, वो पत्थरों से स्मारक की तरह बना देते थे, पत्थरों से ढक देते थे, ठीक है। और वो ही जो पत्थर मिले हैं कब्रों के पास में, तो वो नहीं पत्थरों को क्या कहा गया है भैया, भरत पाषाण या मेगालिथ, ठीक है। तो ये चीज हुई। तो इनकी जो खास बात थी कि क्या चीज थी, कि ये सबसे पहली बात थी कि जो गांव था, गांव के पास में ही मेगालिथ बनता था, ठीक है, जैसे कि कब्रिस्तान होगा या शमशान होगा गांव के पास ही होगा, इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बनता था। दूसरी बात क्या थी, एक ऊंची जगह पे बनाया जाता था, साफ जगह पे, ऊंची जगह पे, ठीक है। जो ऊंची जगह पे, वहां पे क्या रखे थे, पत्थरों की सहायता से मेगालिथ तैयार किया जाता था जहां सबों को दफनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद में ये इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इसके पास में जल की भी व्यवस्था हो। तो ये मेगालिथ ज्यादातर कहाँ पाए गए हैं, जलाशयों के पास में पाए गए हैं, ठीक है। तो ये सबसे, तो जलाशयों के पास में पाए गए हैं, ऊंचे स्थानों पे पाए गए हैं। और ये क्या थी, सीधी सी बात है, व्रत पाषाण क्या था, कुछ और नहीं था, कब्र थी, कब्रें थी। और कब्र भी कैसी थी, जो पत्थरों से निर्मित थी। अब उन पत्थरों पे जो उनकी जो आकार थे, दफनाने के तरीके थे, अलग अलग तरीके से दफनाए जाते थे, तो उसी के आकार पर उन्हें अलग अलग नाम दिया गया। तो मेगालिथ क्या थी भैया, मृतकों की समाधि थी, मृतकों के क्या थे, समाधि स्थल या कब्रें थी, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो इन संस्कृतियों में, तो ये चीज होगी। तो जहां जहां ये भी ये कब्रें या समाधियां मिली हैं, उन्हीं संस्कृतियों को क्या कहा गया भैया, महापाषाणिक संस्कृतियां या मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथ क्या है भैया, महापाषाण, मेगालिथ, वृत्तपाषाण एक ही चीज है, ठीक है। क्या थी ये, कब्र थी मृतकों को दफनाने के लिए। किससे निर्मित होती थी ये, पत्थरों से, कैसे, बड़े बड़े पत्थरों में। अब जो है ये पत्थरों को जो पत्थर प्रयोग होते थे, कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर प्रयोग हो गए, उनका ढेर लगा दिया, कहीं कहीं ऐसे पत्थर हैं उनके ऊपर एक शिलापट रख दी, मेज की तरह बना दी, कहीं कहीं ऐसा बना दिया कि जैसे नीचे दफनाया और एक नीचे पत्थर लगाया, उसके ऊपर जो है क्या है, छतरी की तरह लगा दिया। कहीं कहीं क्या करा, जैसे पहाड़ है उसे काट के गुफा की तरह बनाया और उसके अंदर सीढ़ियां बना के अंदर जाके दफना दिया। कहीं कहीं जो है
तो ये तो इसी तरीके से क्या है, इन्हें समाधि का नाम दिया गया। कहीं कहीं क्या है, जैसे यहाँ पे समाधि में यहाँ पे दफना दिया, उसके पास में क्या कर दिया, एक खड़ा पत्थर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं के जिस जिस तरीके से इन्होंने निशानियां या दफनाए अलग अलग तरीके से, उसी तरीके से इनका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती हैं, कहाँ कहाँ मिली, कैसे कैसे मिली, क्या चीजें मिली, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनका। हमने पिछली क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि जो मानव का विकास कब था, वो क्या था, 1000 ईसा पूर्व में जो 6000 से 7000 ईसा पूर्व के पास की जो संस्कृतियां मिली हैं, वे कहाँ मिली है, वेरगढ़ के पास में, मतलब कि उत्तर में मिली हैं। और 1000 ईसा पूर्व के आसपास की कहाँ मिली है भैया, दक्षिण भारत में मिली हैं, ठीक है। तो भारत, मानव का जो विकास था वो भारत में किस किधर था, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो ये सारी संस्कृतियां हैं, हमने कभी पढ़ा था 1000 ईस्वी के आसपास की थी, तो कहाँ मिलेंगी, ये दक्षिण भारत में मिलेंगी मुख्य रूप से। वो अलग बात है कि एक आध साइट हमें जैसे कश्मीर या उत्तर प्रदेश के बनारस के आसपास में भी मिल गई थी, पर जो है मुख्यतः कहाँ मिली थी, वो मिली थी हमारे 4 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। तो उसी चीजों में जो मुख्य साइट है, कभी भी ऑप्शन में पूछ ली जाती है कि ये साइट कहाँ है, ये साइट कौन से उसमें है, ठीक है। तो वो कुछ साइट्स हैं, जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले कौन सी आती है, ब्रह्मगिरी या फिर मास्की, ठीक है। ब्रह्मगिरी या मास्की है जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर इन्हें याद रख लोगे तो कहीं भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो ब्रह्मगिरी या मास्की, ये कहाँ है भैया, कहाँ की साइट है, कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की, ठीक है। तो कहाँ की साइट है भैया, ये कहाँ मिली, कर्नाटक। दूसरी क्या थी तुम्हारी, दूसरी साइट तो कौन कौन सी है भैया, ब्रह्मगिरी और मास्की, कहाँ मिली, कर्नाटक, ठीक है। अब दूसरी आती है पुदुकोट्टई, पुदुकोट्टई या चिंगलपुत, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगिरी, पुदुकोट या मास्की कहाँ मिली, कर्नाटक। पुदुकोट्टई और चिंगलपुत कहाँ मिली थी तुम्हारी, तमिलनाडु में, ठीक है। ये कहाँ मिली भैया, तमिलनाडु में। दोनों इंपॉर्टेंट साइट है, कहाँ मिली, चिंगलपुत्तु या पुदुकोट्टई कहाँ मिली भैया, तमिलनाडु में। ब्रह्मगिरी या मास्की कहाँ मिली, कर्नाटक में, ठीक है। और अब आती है तुम्हारी ये अरियानूर, अरियानूर या कटकम्पल, भैया अरियानूर से मिले थे तुम्हारे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो स्टोन है, ठीक है, छाते की तरह जो मिले थे। और कटकम्पल, ये जो है अरियानूर और कटकम्पल, ये कहाँ है भैया, ये क्या दोनों साइड कहाँ है भैया, तुम्हारी केरल में, ठीक है। अरियानूर, कटकम्पल कहाँ है, केरल में, ठीक है। पुदुकोट्टई, चिंगलपुत कहाँ है, तमिलनाडु में। ब्रह्मगिरी या मास्की कहाँ है भैया, तुम्हारा कर्नाटक में, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब दो साइड और आती, एक साइड और आती है, कौन सी, अर्जुन कोंडा, पहले ही बता चुका हूं, कहाँ मिली है भैया, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो भैया कर्नाटक की कौन कौन सी साइट है, महापाषाण कालीन, वो कौन सी है, ब्रह्मगिरी और मास्की। पुदुकोट्टई, चिंगलपुत कहाँ की है भैया, तमिलनाडु की। और जो है अरियानूर और कटकम्पल कहाँ है, केरल में। और अर्जुन कोंडा कहाँ मिली भैया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब ये जो साइट्स हैं भैया हमें पता है भैया, केरल इधर है, कर्नाटक यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ है, इधर है, साउथ में है, ठीक है। तो उसी के आधार पे जैसे जैसे क्षेत्र बटा, क्षेत्र अलग अलग हुआ, ठीक है, तो उसी के आधार पे कहीं पे जैसे भी उपलब्धता थी पत्थरों की, उसी हिसाब से क्या हुआ, इन समाधियों के या मृत पाषाण के या मेगालिथ के प्रकार बदल गए, प्रकार बदल गए तो उनके नाम बदल गए। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि डोलमेन क्या है, ठीक है, पिट सर्किल क्या है, ठीक है, गुफा समाधि क्या है, शीर्ष प्रस्तर क्या है, स्तूपाकार ढेर क्या है। तो इसी तरीके से इनके नाम बदले गए, कहाँ कहाँ, अलग अलग जगह पे। ये भी पूछ लिया जाता है, कुछ फेमस है कि ये कहाँ पे मिली थी या इनका मतलब क्या है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो ये चीज है, तो अलग अलग जगह पे इनके क्या बने, नाम बदल गए, इनकी समाधियों के प्रकार बदल गए, नाम बदल गए, अलग अलग चीजें थी, जैसे कहीं पे ग्रेनाइट के पत्थर मिल रहे हैं तो उसी से बना दिया, कहीं पे क्या है
पहाड़ है तो पहाड़ काट के गुफा बना के उसमें बना दी, कहीं पे घाटी है तो उसमें चीजों में क्या बनाई, कंदराएं बना दी, कहीं पे तुम्हारे पास में छोटे छोटे पत्थर थे तो उनको लेके क्या बना दिया उन्होंने, स्तूप बना दिया, स्तूपाकार भत्तर या क्रेन सर्किल बना दिए, कहीं पे बड़े पत्थर थे डोलमेन बना दी, ठीक है, कहीं पे पूरा एक बड़ा पत्थर तो मेनहीर बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रयोग किए। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी समाधि का क्या नाम है, और क्वेश्चन पूछ एग्जाम में टक देनी सी छोटी से लेकर बड़े एग्जाम में, ठीक है। तो उनके बारे में जानकारी होनी क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो समाधियां थी, ये व्रत पाषाण थे, समाधियां थी, तो इनके प्रकार कौन कौन से हैं जो भारत में। तो भैया अब हम पढ़ेंगे जो महापाषाण कालीन समाधियां थी उनके प्रकार, उनका मतलब क्या था, क्या चीजें थी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आती है तुम्हारी डोलमेन। डोलमेन टाइप की समाधि, डोलमेन समाधि क्या थी। तो डोलमेन का मतलब है भैया, इसका मतलब होता है क्या, पत्थर की मेज, ठीक है, पत्थर की मेज। तो डोलमेन का मतलब क्या है, पत्थर की मेज। तो डोलमेन का पहले तो ये चीज है, सीधा पूछ ले जावे भैया डोलमेन क्या था, ठीक है। फिर दूसरा पूछ ले जाए कहां पर मिली थी, ठीक है, क्या किस तरीके की थी, ठीक है। तो क्या था डोलमेन का दूसरा नाम क्या है भैया, पत्थर की मेज। डोलमेन का अर्थ ही क्या होता है, पत्थर की मेज, मतलब पत्थर की बनी हुई मेज। तो ये जो समाधियां थी वो कैसी थी, एक मेज की तरह बनी हुई थी। कैसे, किस तरीके से, कहा, जैसे पत्थर खड़े कर दिए, मेज कैसी होती है, जैसे इधर है ये चार पाए हैं इसमें, इसके ऊपर एक इस तरीके से कवर होगा, बड़ी शिला होगी, तो ये क्या कहलाई थी भैया, डोलमेन, ठीक है। तो ये कहाँ मिली थी, ये मिली थी भैया ब्रह्मगिरी और चिंगलपुत्तु में। कहाँ कहाँ मिली, ब्रह्मगिरी और चिंगलपुत्तु, ठीक है। तो भैया डोलमेन कहाँ मिली थी, ब्रह्मगिरी, चिंगलपुत्तु। ये ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में, चिंगलपुत्तु कहाँ है भैया, तमिलनाडु में, और कुछ जगहों पे आंध्र प्रदेश की एक आध साइड पे भी मिली थी, ठीक है। तो ये डोलमेन क्या था, किस तरीके से बनाते थे, तो क्या करते थे, समतल जमीन पर क्या करते थे, पत्थर की शिला रखी, भैया समतल जमीन है, ठीक है, उस पे समतल जमीन पे क्या करते थे, पत्थर की शिला रखे, ठीक है, यहाँ सौ रखा, उसके बाद में क्या करे थे, चारों तरफ से पत्थर खड़े करे, ठीक है, आयताकार रूप में, ठीक है। तो एक और उसके ऊपर एक बड़ी शिलापट रख दे रहे थे, ठीक है। तो वो किस तरीके से लगती थी, मेज की तरह से लगती थी, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, पत्थर की मेज, ठीक है। कहाँ मिले हैं भैया, ब्रह्मगिरी में मिले हैं, चिंगलपुत्तु में मिले हैं, और क्या, चिंगलपुत्तु कर्नाटक तमिलनाडु, कुछ कुछ जगह आंध्र प्रदेश में मिले हैं। तो डोरमेन क्या है भैया, पत्थर की मेज। तो समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज क्या थी, इस तरीके से पत्थर की मेज की तरह आकृति में देखने में लगती थी, तो इसे क्या कहते थे हम, डोलमेन। भैया दूसरी टाइप की जो समाधि थी वो क्या थी, स्तूपाकार ढेर, संगोरा या कैन सर्किल। कौन सी, स्तूपाकार ढेर और संगोरा या कैन सर्किल, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। संगोरा कह दो, कैन सर्किल कह दो, या स्तूपाकार ढेर। भैया स्तूप कैसे होते हैं, तुमने देखा होगा सांची का स्तूप था, किस तरीके से होता है, इस तरीके से हो गया, किस तरीके से, इस तरीके से होगा, गुंबद आकार होते हैं, ठीक है। तो इसी के आकार को देखते हुए, मतलब कि ये जो बनाते थे वो किस तरीके का, स्तूप की तरह समाधि बनाते थे। कहाँ मिली थी भैया, चिंगलपुत्तु में, ठीक है, कहाँ मिली थी भैया, चिंगलपुत कहाँ है भैया, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है चिंगलपुत। यहाँ पे क्या मिले थे, स्तूपाकार ढेर के। तो चिंगलपुत ये क्या काम करते थे भैया, सबसे पहले क्या काम करते थे, जमीन के अंदर क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे, ठीक है, गड्ढा खोद दिया, ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद दिया, इसके अंदर सबको क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे गड्ढा खोद के जमीन के अंदर दफना दिया, ठीक है। उसके बाद में ये छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके इसके ऊपर जमाना शुरू करते थे, ठीक है, और उसे कैसा बना देते थे भैया, एक स्तूप के आकार का, ठीक है।
तो ये कैसा बनता था, दिखने में कैसा लगता था, गोलाकार, जैसे कि एक कटोरी उल्टी रखी हुई हो, ठीक है, या अर्धगोला, ठीक है, इस तरीके से बनता था। क्या था, पहले जमीन के नीचे खड्डा खोदते थे समतल जमीन पे, ठीक है, उसके बाद उसमें शव दफनाने के बाद में यहाँ पे उसके ऊपर से कवर करते थे, किससे, पत्थरों से, किस आकृति में, गोलाकार आकृति में, ठीक है। तो इन्हें ही क्या कहा गया भैया, स्तूपाकार ढेर या संगोरा या कैन सर्किट। तो किसकी तरह लगते थे ये, स्तूप की तरह, ठीक है, स्तूप की तरह लगते थे, ठीक है। कहाँ मिले हैं भैया, ये चिंगलपुट में मिले हैं। चिंगलपुट कहाँ है भैया, तमिलनाडु में, मुख्यतः कहाँ मिले हैं, तमिलनाडु में चिंगलपुट, ठीक है। तो ये हो गया, इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जावे, ठीक है। तो होगा स्तूपाकार ढेर। जो तुम्हारा तीसरा है, ठीक है, जो तीसरा है वो है मेनहीर। मेनहीर, ठीक है, मेनहीर। मेनहीर क्या है, मेनहीर कहाँ मिले थे भैया, सबसे पहले मेनहीर का दूसरा नाम क्या है, मिलने से पहले क्या था, मेनहीर का नाम है खड़े पत्थर। मेनहीर का मतलब है खड़े पत्थर, ठीक है। ये कहाँ मिले हैं तुम्हारे, मास्की में, और कहा, केरल में, ठीक है। मास्की कहाँ है तुम्हारा भैया, मास्की है तुम्हारा कर्नाटक में, ठीक है। मास्की कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, मेनहीर का मतलब क्या होता है, खड़े पत्थर, ठीक है। तुमने पिक्चरों में देखा होगा भैया, जो ईसाई समाधि हुआ है उसमें पास में क्या हुआ है कि इस तरीके से हो गए, हम समाधि में दफना दिया, उसके पास में क्या होंगे, जो उनके कब्रिस्तान होते हैं, तो क्या चीज होगी, इस तरीके से वहां पर क्या लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। एक जिसपे नाम लिखे रहे हैं, पीटर, यहाँ से यहाँ तक, इतनी तिथि तक, ये चीज में इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या था, मेनहीर बिल्कुल सेम है, खड़े पत्थर। वो क्या काम करते थे, ये क्या होते थे, जैसे शव को दफनाया, शव को दफना दिया यहाँ पे, और वो यहाँ पे क्या करते थे, बड़ा पत्थर जो 1.5 से 3 मीटर ऊंचा होता था, बड़ा पत्थर, एक ही पत्थर किसका बना हुआ होता था भैया, ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट का एक ही बड़ा पत्थर क्या कर देते थे, यहाँ पे खड़ा कर देते थे, गाड़ देते थे, कहां पे, उसके पास में दफना के बड़ा पत्थर गाड़ दिया, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया भैया, मेनहीर। और ये कहाँ मिला है भैया, मास्की में मिला है, मास्की में, मास्की कहाँ है भैया, कर्नाटक में। और दूसरे कहाँ पे मिले हैं, मेनहीर जो बहुतायता में पाए गए हैं, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। तो मेनहीर हो गया, मेनहीर का मतलब क्या है, खड़े पत्थर। दफनाने की प्रक्रिया क्या थी, शव को दफना दिया जमीन में, उसके साथ में उसके शीर्ष पे एक साइड पे क्या करते थे, बड़ा पत्थर लगा देते थे, किससे बना हुआ, ग्रेनाइट से बना हुआ। ज्यादातर जो मिले हैं ग्रेनाइट से बने हुए हैं। एक ही बड़ा पत्थर, क्या, 1.5 से 3 मीटर के लंबाई का जो पत्थर था वो खड़ा कर देते थे, गाड़ देते थे, तो ठीक है। तो ये क्या हुआ था तुम्हारा, मेनहीर, ठीक है। तो कहाँ मिले भैया, केरल में। मास्की या मास्की कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। मेनहीर का मतलब क्या है, खड़ा। भैया अगली जो हमारी समाधि है वो किस टाइप की होती थी भैया, उसका नाम क्या है, छाता प्रस्तर। छाता प्रस्तर या फिर अम्ब्रेला स्टोन, प्रस्तर माने पत्थर को कहते हैं, ठीक है। तो छाते की तरह जो पत्थर लगते थे, छाते के देखने में कैसे लगते थे, जैसे खुला हुआ छाता रखा हो, ठीक है। ये कहाँ मिले हैं भैया, ये केरल में मिले हैं। केरल में कौन सी जगह है, अरियानूर, अरियानूर साइट किसी के लिए प्रसिद्ध है भैया, छाता प्रस्तर के लिए या अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्टोन के लिए, ठीक है। अरियानूर कहाँ है भैया, ये केरल में, ठीक है। तो इसमें समाधियों में क्या होता था, जो इनका जो शीर्ष भाग है वो इस तरीके से लगता था जैसे खुला हुआ छाता हो। तो कैसा करते थे, शव को दफना दिया, उसके ऊपर एक पत्थर रखे इस तरीके से, ठीक है, और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर ऐसा रखते थे जो इस तरीके का होता था। तो ये जो डिजाइन जो लगता था, ये वाला, ये जो डिजाइन है हमारा, एक पत्थर ऐसा रखे, कुछ पत्थर यहाँ पे सौ दफना दिया, उसके ऊपर पत्थर ऐसे रख दिए, और उसके बाद में जो पत्थर रखा जाता था दूसरा, वो किस तरीके का होता था, इस तरीके का, देखने में कैसा लगता था, जैसे एक अम्ब्रेला खुला हुआ हो, ठीक है। तो किस तरीके से उनका शीर्ष कैसा लगता था भैया, एक अम्ब्रेला की तरह। तो ये क्या कहलाए भैया, अम्ब्रेला स्टोन या छाता प्रस्तर। कहाँ मिले भैया, केरल में। केरल में भी कौन सी जगह भैया, अरियानूर, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए भैया। अरियानूर साइट जो है महापासा
कालीन साइट अरियानूर किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए है भैया? छाता प्रस्तर या अमरोला स्टोन के लिए। अमरोला स्टोन कैसे होते हैं भैया? क्या चीज है अमरेला स्टोन? नाम भी पूछ लिया जाए डायरेक्ट, जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाए क्या है कि डोलमेन क्या है? समाधि है सीधी सी। स्तूपाकार ढेर क्या है? संगोरा क्या है? केंट सर्किल क्या है? समाधि है। मेनहीर क्या है? समाधि है। अमरेला स्टोन या छाता प्रस्तर क्या है? समाधि है। उसके बाद में अगर डीपली क्वेश्चनों में जाएगा तो पूछेगा कहाँ है, किस टाइप की होती है। डोलमेन और ये कहीं भी किसी भी एसएससी के, रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाए। तो भैया हमारी नेक्स्ट समाधि इंपॉर्टेंट वो कौन सी है? गुफा समाधि। ठीक है, गुफा समाधि। गुफा समाधि क्या है? नाम से ही पता पड़ रहा, गुफा की तरह समाधि होती। ठीक है, तो वो कहाँ मिली है भैया? कटकंपल। कटकंपल कहाँ है हमारा? केरल में। ठीक है, तो गुफा समाधियां कहाँ पाई गई हैं महापाषाण कालीन? कटकंपल। कटकंपल कहाँ है भैया? केरल में। ठीक है, तो ये जो गुफा समाधि थी इनका क्या सिस्टम था कि जैसे पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहाड़ है पूरा, तो पहाड़ को काट के गुफा के टाइप बना लेते थे, पहाड़ के अंदर जगह बनाई, इसमें सीढ़ियां भी थी अंदर जाने के लिए, और अंदर जाके क्या करते थे ये दफना देते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या थी? गुफा समाधि। तो भैया डोलमेन, स्तूपाकार ढेर, संगोरा, केंट सर्किल, मेनहीर, अम्ब्रेला स्टोन, छाता प्रस्तर, गुफा समाधि, ये सब चीज क्या है? ये समाधियों के प्रकार हैं। कुछ समाधि इंपोर्टेंट नाम पूछ लिया जाए, डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाए, कुछ और हैं तो वो कौन सी है? याद रख लियो कि अगर पिट सर्किल का नाम आ जाए कहीं पे तो क्या है भैया? वो गुफा समाधि। ठीक है, पिट सर्किल, शिष्ट, क्या दूसरा? शिष्ट समाधि। तो भैया दूसरी क्या है? शिष्ट समाधि। तीसरी क्या है? कंदराए। कभी पहाड़ों वाली कंदराएं पूछ जाओ तो अरे कंदराएं क्या है तो क्या होगी भैया? और कंदरा में पूछो, कंदरा कभी भूगोल में चले जाओ। ठीक है, कंदरा क्या है? कंदराएं क्या होगी भैया? क्या है? तुम्हारी महापाषाणिक संस्कृति की क्या है? समाधि है, मेगालिथ है, एक वृत्त पाषाण है, क्या है उसका भी नाम क्या है? कंदराए। और होता है एक, क्या होता है? शीर्ष प्रस्तर। शीर्ष प्रस्तर मतलब शीर्ष पत्थर, शीर्ष प्रस्तर। भैया हुड, हुड का एक जो चल रहा है क्या चीज है? शीर्ष। हुड होता है ना, कैप होती है सर को ढकने की, उसे क्या कहते हैं? हुड। तो इसी तरीके से शीर्ष प्रस्तर का दूसरा नाम क्या है भैया? हुड स्टोन। ठीक है, हुड स्टोन। ठीक है, तो हुड स्टोन मतलब शीर्ष को ढकने वाला इस तरीके से पत्थर। ठीक है, तो ये जो चीज है, तो सबसे सीधी बात हमारी जो ये सारी समाधियां हैं प्रकार जो हमें मिली हैं, टोटल 40 प्रकार की मिली है, जो इंपॉर्टेंट ये है ये है। एक छोटा सा टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? राख का टीला। ठीक है, तो राख का टीला क्या है? ठीक है, तो राख का टीला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया राख का टीला क्या है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, राख का टीला क्या है, और या फिर राख का टीला किस काल से जुड़ा हुआ है, कौन सा काल का है, और तीसरा यह क्वेश्चन बनता है कि भाई राख का टीला कहाँ मिले थे, राख के टीले के साक्ष्य जो है, ठीक है, राख के जो टीले के रूप में साक्ष्य वो कहाँ मिले थे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले राख का टीला है क्या? ठीक है, तो भैया राख का टीला साइट जो है वो कैसी है? नव पाषाण काल। तो राख का टीला क्या है भैया? नव पाषाण कालीन साइट है। ठीक है, तो राख का टीला, तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि भैया ये एकदम से कहाँ गया नव पाषाण कालीन। ठीक है, तो भैया जो हमारे महापाषाण काल था या ताम्र पाषाण काल था जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, तो वो क्या चीजें हैं, वो कब थी? नव पाषाण काल जो है क्या खत्म हो रहा था वहां से, और लेके क्या था आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत में, उनके जो बीच का टाइम था, जो बदलाव हो रहा था उसके बीच की ये घटनाएं हैं सारी। ठीक है, तो क्या है? राख का टीला जो है प्योर नव पाषाण कालीन साइट है। और राख का टीला है क्या, किस तरीके से है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो क्या थे, जो मानव क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था, पशुपालक हो गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा था तो बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो अब जो बस्तियों का आकार जो बढ़ता जा रहा था, जो पशुपालक थे, ठीक है, वो क्या करते थे?
मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दियों के हिसाब से अलग 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 जगह घर पे रहे, और मौसम के हिसाब, बरसात आ रही है तो क्या हो गया, जो पुराने मकान है उन्होंने क्या कर दिए, छोड़ दिए और क्या करने लगे, नई जगह पे जाकर रखने लगे। तो ये क्या थे, जो पशुपालक थे ये क्या करते थे, अपनी बस्ती बनाते थे, ठीक है। और जब इनके पास में बहुत सारे पशु थे तो क्या थे, तो बस्ती कैसी बनाते थे, शिविर बनाते थे, जिसमें क्या थे, इनके पशु रहते थे मौसम के हिसाब से, ठीक है। जब बहुत सारी घास फूस से या लकड़ियों से बनी हुई, जंगलों के उनसे बनी हुई बस्तियां बन गई, ठीक है, ये घर बन गए, और उन्होंने जैसे कि बरसात आए, गर्मियों में यहाँ पर रहे थे, या सर्दियों में रहे, गर्मियों में चले गए यहाँ से, और जैसे ही बरसात आई तो इन्होंने क्या काम किया, मकान पुराने हो गए, यहाँ से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये चीजें क्या थी, ये खाली हो जाती थी। तो ये क्या थे, इनके सबसे पहले रात का टीला क्या था भैया, इनके पशुपालकों के क्या थे, मौसमी शिविर, ठीक है, जहां पर वे मौसम के हिसाब से निवास करते थे। और जब मौसम के हिसाब से निवास करते थे तो सीधी सी बात, उन्हें क्या करना पड़ता होगा, वहां से हटना पड़ता होगा, प्रवास करना पड़ता होगा। और जब वे खाली हो जा रहे थे तो किसी कारणवश अगर उनमें आग लग जाए, तो जो बस्ती है पूरी कच्ची घास फूस झोपड़ियों से बनी हुई है, तो उसी पूरी बस्ती में क्या हो जाती थी भैया, आग लग जाती थी। और जब ये आग लगी और जो बहुत सारे घर जो लकड़ियों से घास फूस से बने हुए हैं और उनमें आग लग गई, तो ये जो राख बनेगी, ये जो जलेगी, ये जो अवशेष बनेंगे, ये क्या होंगे, ये सारे एक अवशेष में ढेर में इकट्ठे हो जाएंगे, और वह अवशेष कैसा होगा, राख का। और यही अवशेष जब खुदाई में बाद में जब परिवर्तन हुए, खुदाई में मिले, तो वो किसके मिले, उन्हें क्या कहा गया, एक टीले की तरह, तो उन्हें क्या कहा गया, राख का टीला, ठीक है। तो कैसे थे भैया, राख का टीला क्या थे, पशुपालक समुदायों के मौसमी जो शिविर थे। तो मौसमी शिविर का मतलब समझ में आ गया, मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष थे, तो उन्हें क्या कहा गया भैया, राख का टीला। कहाँ, कौन सी साइट, कहाँ कौन से काल की थी भैया, ये नवपाषाण काल की, ठीक है। ज्यादातर ये कहाँ मिले हैं, ये भी दक्षिण भारत में मिले हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में मिले हैं, और क्या चीज है, ये कैसे थे भैया, मौसमी शिविर थे, किनके थे भैया, पशुपालकों के मौसमी शिविर थे, जहां वे अपने पशुओं को रखते थे। और जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया और किसी कारण से उनमें आग लग गई, तो वो राख के ढेर में तब्दील हो जाते थे, और जब उनके पास में कालांतर में उनके ऊपर जो है क्या हो गया, मिट्टी डल गई या कुछ भी हो गया, वो दब गए। और बाद में जब उत्खनन हुआ, ठीक है, उत्खनन के दौरान जब ये प्रकट हुए, ये दिखाई दे कि भाई इतने बड़ा राख के ढेर की तरह, एक टीले की तरह मिले हैं, तो वो क्या थी, टोटल राख थी। जब उनके परीक्षण किया गया तो वो क्या था, जो एनालिसिस लगाया, क्या थे वे, कि वो पशुपालकों के मौसमी शिविर थे, ठीक है। कि यहाँ पे वो मौसम की, कुछ मौसम में रहा करते होंगे, कुछ मौसम के बाद में वो शिफ्ट कर दिया करते होंगे, और उसके बाद में किसी वजह से, किसी कारण से उनमें आग लगने से वो क्या हो गए, राख के टीले में तब्दील हो गए, ठीक है। तो कहाँ मिले थे भैया, ये दक्षिण भारत में मिले। तो भैया कहाँ मिले, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भी दो साइट प्रमुख हैं जो पूछा जाता है भैया, संगन कल्लू, संगन कल्लू, ठीक है। इंपोर्टेंट साइट है, नाम याद रख लियो, डायरेक्ट नाम पूछा जा भैया, संगन कल्लू किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, संगन कल्लू। और दूसरा पिकली हल, या पिकली हिल, या पिकली हल, ठीक है। तो ये चीज है, तो पिकली हल और संगन कल्लू, क्या ये जो दोनों जगह हैं, कहां पे, संगन कल्लू कहां है भैया, वेल्लोरी, वेल्लारी, कहां पे, वेल्लारी जनपद है या जिला है, ठीक है। और कहां, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये दोनों जो जगह हैं, कौन सी, संगनकल्लू या पिकली हल, ये किसके लिए यहाँ पे क्या मिले भैया, राख के टीले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये दोनों साइटें नाम से पूछ लिया जा रहा है, सबसे इंपोर्टेंट, जब सबसे ज्यादा इस पे पूछा जाए, संगनकल्लू या पिकली हल कहाँ पे है, राख के टीले के लिए प्रसिद्ध है। राख का टीला क्या था भैया, नवपाषाण कालीन युगीन पशुपालक समुदायों के क्या थे, मौसमी शिविर, शिविरों के जले हुए अवशेष। जो नवपाषाण काल युग के पशुपालक समुदाय थे, उनके जो मौसमी शिविर थे, उनके जले हुए अवशेषों को क्या कहा गया भैया, नव राख का टीला। कहाँ मिले, संगनकल्लू में, कहाँ है, वेल्लारी जनपद में, कर्नाटक में, और पिकली हिल में, ठीक है। तो भैया ये था तुम्हारा राख का टीला और सारा महापाषाण काल, ठीक है।